खुशामदीद एक ऐसी दुनिया में जहां गूगल मैप्स ने हर गली कूचे का नक्शा बना दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां इंसान कदम नहीं रख सकता? जी हाँ। सवाल यह है कि क्या हमारे नक्शे पर अब भी कोई सफ़ेद खाली जगह बाकी है? जवाब है हाँ, लेकिन अब हम उन्हें नामालूम नहीं कहते। अब वो ममनुआ जगह कहलाती हैं। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ही अनोखे सफ़र पर लेकर चलते हैं। ये उन जगहों की कहानी है जिनके गिर्द एक लकीर खींच दी गई है, कभी फितरत ने, कभी कानून ने और कभी खुद वक्त ने। तो तैयार हैं हमारे इस नामुमकिन सफ़र के लिए? हम दुनिया के उन कोनों को देखेंगे जहां नीज़े, बीज, सांप और यहां तक के अकीदे भी इंसान का रास्ता रोककर खड़े हैं। हमारा पहला पड़ाव एक ऐसी जगह पर है जहां माजी आज भी जिंदा है और बहुत खतरनाक भी। दूर से देखें तो ये किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन ये वो जन्नत है जो किसी मेहमान का इस्तकबाल नहीं करती। यहाँ सेंटिनलीज कबीला बसता है, एक ऐसा कबीला जिसका बाकी दुनिया से पिछले 60,000 साल से कोई राब्ता नहीं। जी 60,000 साल। ये लोग आज भी पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर कोई बाहर से जाने की हिम्मत करे तो उसका इस्तकबाल तीरों की बारिश से होता है। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ ने इनसे राब्ता करने की कोशिश की। वो कभी वापस नहीं लौटा। उसकी लाश को बाद में कबीले के लोग साहिल पर घसीटते हुए देखे गए। इसीलिए भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे के गिर्द 5 किलोमीटर का नो गो जोन बना रखा है। यहां उतरने की कोई भी कोशिश गैर कानूनी और जानलेवा है। ये दुनिया की शायद वो वाहिद जगह है जहां आज भी पत्थर के ज़माने का कानून चलता है। अच्छा, अब माजी की हिफाजत करने वाली जगह से निकलकर एक ऐसे मकाम की तरफ चलते हैं जो हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए बनाया गया है। हमारी अगली मंजिल है नॉर्वे का एक बर्फानी वीरान जजीरा। इस बर्फानी पहाड़ के अंदर दुनिया का सबसे महफूज बनकर है, तो इसमें क्या हो सकता है? सोना, हीरे या कोई खुफिया हथियार? नहीं, इसमें कुछ ऐसा है जो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती है। इसमें बीज हैं। जी हाँ, इस वॉल्ट में दुनिया भर की फसलों के 11,50,000 से ज़्यादा नमूने महफूज हैं। गंदम, चावल, मकाई, गर्ज, हर वो चीज़ जो इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। इसे आप इंसानियत की आखिरी इंश्योरेंस पॉलिसी समझ लें। अगर कल को कोई आलमी आफत आ जाए और सब कुछ तबाह हो जाए, तो यही बीज हमें एक नई शुरुआत का मौका देंगे। इस वॉलेट तक रसाई सिर्फ चंद लोगों को हासिल है और ये सिर्फ कयामत जैसी सूरत हाल में ही खुलेगा। और अब एक ऐसे जजीरे की तरफ जहां इंसान फूड चेन में सबसे ऊपर नहीं है। ये है ब्राज़ील का इल्हा दा क़ैमाडा ग्रैंडे, जिसे उर्फ़े आम में सांपों का जजीरा कहा जाता है। नाम ही काफ़ी खौफनाक है, लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा हौलनाक है। यहाँ हर एक मुरब्बा मीटर में, यानी आपके कदम रखने की जगह पर, 1 से लेकर 5 तक जहरीले सांप हो सकते हैं। और ये कोई मामूली सांप नहीं है, ये हैं गोल्डन लैंस हेड वाइपर्स, दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक। इनका जहर इतना तेजाबी है कि वो इंसान के गोश्त को लफ्जी तौर पर पिघला देता है। इसकी सबसे खौफनाक मिसाल वहां का आखिरी लाइट हाउस कीपर और उसका खानदान है। एक रात सांप उनके घर की खिड़कियों से अंदर दाखिल हो गए और जब सुबह रेस्क्यू टीम पहुंची तो पूरा खानदान मुर्दा पाया गया। इस वाक़े के बाद ये जजीरा हमेशा के लिए इंसानों पर बंद कर दिया गया। हमारी अगली मंजिल एक ऐसी जगह है जहां पाबंदी की वजह कोई सांप या नेज़ा नहीं, बल्कि 1000 साल पुरानी मुक़द्दस रिवायत है। चलते हैं यूनान के माउंट एथोस। यहाँ एक उसूल है जो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। सन 1046 में एक फरमान जारी हुआ था जिसके मुताबिक किसी भी औरत का इस सरजमीन पर कदम रखना सख्ती से मना है, और ये पाबंदी आज भी कायम है। यहाँ सिर्फ मर्द राहिब रहते हैं और ये उसूल सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं बल्कि ज़्यादातर मादा जानवरों पर भी लागू होता है। यहाँ के राहिब जदीद दुनिया से बिल्कुल कट कर रहते हैं, ना टीवी, ना इंटरनेट, ना फ़ोन। और इस जगह को यूनान के आइन में खुसूसी हैसियत हासिल है। ये बेस खानकाहों की एक ऐसी दुनिया है जहाँ वक्त सच में 1000 साल से रुका हुआ है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे ईमान और रिवायत ने ज़माने की हर तब्दीली से महफूज रखा हुआ है। हमारे इस सफ़र की आखिरी मंजिल एक ऐसी जगह है जिसे ना इंसान ने रोका, ना किसी रिवायत ने, बल्कि खुद फितरत ने इस पर दाखिला ममनू का बोर्ड लगाया है। ये है ऑस्ट्रेलिया का हर्ड आइलैंड। यहाँ के हालात का अंदाज़ा लगाइए। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफ़ानी हवाएं, 30 फुट ऊंची समुद्री लहरें, और हाँ, एक जिंदा आतिशफशां भी है जो किसी भी वक्त फट सकता है।
ये ज़मीन पर शायद सबसे अकेली, सबसे तन्हा जगह है और अपनी इसी दूरी और ख़तरनाक मौसम की वजह से इसका माहौलियाती निज़ाम आज तक इंसानी मुदाखलत से बिल्कुल महफूज है। इसीलिए ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने यहाँ किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा रखी है। तो इन सब जगहों को देखकर एक सवाल तो जहन में आता है, आखिर आज के दौर में भी कुछ जगहें हमारी पहुंच से बाहर क्यों हैं? कहीं हमें एक कदीम कबीला रोकता है, कहीं 1000 साल पुरानी रिवायत, कहीं जहरीले सांप, तो कहीं खुद फितरत। शायद इसका जवाब ये है कि हर जगह इंसान के लिए नहीं बनी। ये जगहें हमें ये याद दिलाती हैं कि हम इस सियारे के मालिक नहीं हैं, और ये कि दुनिया के नक्शे पर इंसान आज भी हर जगह मौजूद नहीं है। कुछ राज, कुछ जगहें हमेशा हमारी पहुंच से दूर ही रहेंगी।